हाजीपुर में एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने भी 21 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। अभी हमारे साथ राजीव ब्रह्मर्षि हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर इस मंदिर की खासियत क्या है और ऐसा इस मंदिर में क्या है कि जियो के मालिक मुकेश अंबानी भी डोनेशन देने को मजबूर हो गए। इस मंदिर की ऐसी क्या खासियत है कि जियो के मालिक इस मंदिर के लिए डोनेशन दे दिए? देखिए, हर मंदिर में खासियत है। हर मूर्ति हर मंदिर में और कण कण में इस भारत के अंदर जो भी कंकर शंकर है, हर जगह महत्वपूर्ण है और सब में आस्था है और सब में विश्वास है। इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो उनका एक कर्मचारी है, आपको मालूम होना चाहिए कि धर्म कार्य में, सेवा के क्षेत्र में रिलायंस फाउंडेशन अपना सहयोग देता रहा है। तो जब इस मंदिर से जुड़े हुए हमारे एक भाई साहब जो उनके कर्मचारी हैं, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, उनकी कोई मुराद पूरी हुई, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा जागृत हुई और उन्होंने इस मंदिर को लेकर के चर्चाएं की। तो धर्म के लिए, समाज के अंदर सेवा के दृष्टिकोण से अपना प्रयास करने वाले उस फाउंडेशन के द्वारा 21 लाख रुपया इस मंदिर निर्माण में सहयोग किया गया है। अच्छा, इस मंदिर की और क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह मंदिर यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे रामाशीष चौक गोलंबर पर हुआ करता था, लेकिन सड़क विस्तार करने के क्रम में इस मंदिर को वहाँ से स्थानांतरित करके प्रशासन की देखरेख में इस जगह को चयनित किया गया जहाँ यह मंदिर निर्माण हो रहा है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या जी से, हनुमानगढ़ी से जुड़ा हुआ यह मंदिर है। हमारे संत यहाँ के जो हमारे मठाधीश हैं, इस मंदिर के हमारे श्री श्री 108 राघवेंद्र दास जी महाराज जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं, वो हनुमानगढ़ी के भी पुजारी हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब हनुमानगढ़ी में जाकर के और भगवान का पूजन किए थे, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के क्रम में जो भूमि पूजन का काम किए थे, उस दौरान बाबा वहाँ मौजूद थे और उन्होंने ही पूजा कराया था। तो सबसे बड़ी बात कि इसके जो संत पुजारी है, इसकी पूजा पद्धति है, सब हनुमानगढ़ी से जुड़ा हुआ है। और दूसरा विषय यह है कि इसकी इतनी प्रसिद्धि है, इतनी लोकप्रियता है, आस्था है, जो तत्कालीन एसडीओ साहब थोड़ी से अपने रसूख का उपयोग करना चाहे थे इस मंदिर को लेकर के, फिर उनको ज्ञात हुआ और वो शरणागत है। पति पत्नी इस मंदिर में अक्सर आया करते हैं। संदीप शेखर प्रियदर्शी सर, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा है। कई ऐसे लोग हैं, अभी सामने हम दिखाना चाहेंगे वो जो भवन बन रहा है, उसमें वह व्यक्ति किराए के मकान में रहा करता था, लेकिन दया भगवती और इस हनुमान जी का हुआ। इस हनुमान जी के मंदिर में संतों के लिए भोग लगाने के लिए वो दूध दिया करता था, लेकिन शनिवार के दिन, कुछ दिन बीतने के बाद, निज शनिवार के दिन उस भवन का वो मालिक हो गया और तब से लेके अब तक रेगुलर प्रत्येक शनिवार को वो भंडारा यहाँ कराने का काम करता है। एक बुजुर्ग हैं, पति पत्नी, जिनके बच्चे बहुत होनहार होते हुए भी बीमार रहा करते थे, लेकिन उनको नौकरी प्राप्त नहीं होती थी, लेकिन दया ईश्वर का और भगवान का जो आराधना करने लगे, उनका लड़का बहुत सुंदर जॉब को प्राप्त किया। उन्होंने आकर के यहाँ पर चांदी का मुकुट भी चढ़ाया। ये बहुत सारी बातें हैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ, चूँकि ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में एक विशेष शक्ति होती है। भगवान हनुमान जी का जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर होता है, उसमें विशेष कृपा हनुमान जी की होती है। यहाँ पर गलती करने वाले को तुरंत दंडित भी किया जाता है और जो आस्था श्रद्धा से, सेवा भक्ति भाव से यहाँ पर उपस्थित होता है, ईश्वर की कृपा भी उतनी जल्दी उसको प्राप्त होती है। अभी तक कितने लोगों को दंडित किया गया है इस मंदिर के द्वारा? देखिए, मंदिर के द्वारा दंडित किया गया है, इसका अनुमान उनको होगा जो दंडित हुए हैं, जिन्होंने गलती किया है। हम यहाँ बैठ कर के ये नहीं कह सकते कि ये दंडित हम होते हुए देखे हैं लोगों को, लेकिन यह सर्वविदित है कि जो भी व्यक्ति किसी भी समाज के अंदर स्थापित व्यक्ति का ही किसी प्राणी का अहित करता है तो उसको दंडित होना पड़ता है। तो जो हमारा विधान है, जो पूजा पद्धति है, उसके प्रतिकूल अगर कोई व्यवहार करता है तो ईश्वर उसको बिल्कुल दंडित करते हैं और दंडित हुआ है। अच्छा, अभी इस मंदिर का निर्माण चल रहा है, कब तक ये मंदिर कंप्लीट हो जाएगा? कब तक यहाँ पे भक्त जन आके पूजा अर्चना कर पाएंगे? ऐसा है बहन कि इस मंदिर का निर्माण 2024 तक हम लोग पूरा कर लेंगे। 108 फीट ऊंचा इस मंदिर को बनना है। दया भगवती महादेव श्री राम मारुति हनुमान जी की कृपा दृष्टि है। अभी 28 मार्च को भगवान के उस गर्भगृह में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। यज्ञ अष्टजाम पूजन हवन
और साथ में एक महाभंडारा का भी आयोजन है। मार्च 28 को भगवान अपने उस गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। जो आगे का कार्य है वो पीछे एक सीढ़ी बना है, उससे ऊपर शीर्ष तक का काम चलता रहेगा। मतलब 28 मार्च के बाद भक्तजन आके इस मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। बिल्कुल, 28 मार्च से भक्तगण, माताएं, बहनें इस मंदिर में आएंगे और पूजा करना प्रारंभ कर देंगे। अगर बात करें इस मंदिर की विशेषताएं की, तो इन्होंने तो बहुत कुछ बताया, और भी ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जिससे भक्तजन यहाँ पे आके अपनी मनोकामना मांगे। ये मारुति हनुमान मंदिर दक्षिण मुखी हैं। दक्षिण जो राम सीता की खोज के लिए हनुमान को नियुक्त किए थे, तो दक्षिण श्रीलंका है। तो कहा जाता है कि दक्षिण जब हनुमान जी गए तो जो शक्ति था उसका 100 गुना शक्ति बढ़ गया, और इसीलिए दक्षिणी हनुमान जी का यह प्रताप होता है कि जो चाहते हैं वह सिद्ध होता है, वह कर पाते हैं, और निस्संदेह वह कर्म पूर्ण कर दे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि आपने बोला दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, बिहार में कितना और हनुमान मंदिर दक्षिण मुखी है? जहाँ तक हमें ज्ञात है, इस बिहार के अंदर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर संभवतः नहीं है। यह पहला दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। अच्छा, भक्तजनों की क्या यहाँ से उम्मीदें रहेंगी? भक्तजनों के उम्मीद के लिए ही भगवान यहाँ स्थापित हैं, भगवान यहाँ विराजित हैं, और लोगों की उम्मीदों को भगवान अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनका जो उम्मीद होता है वो उनको फल प्राप्त हो रहा है। तभी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चाहे पदाधिकारी हो या एक साधारण कोई इंसान इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, अपनी आस्था के अनुरूप आ रहा है, मंदिर में अपने आकर के अर्जी लगा रहा है। तो हाजीपुर में 108 फीट हनुमान मंदिर का निर्माण हो रहा है। काफ़ी चमत्कारी ये मंदिर है। जैसा कि राजीव ब्रह्मर्षि जी का कहना है कि बहुत सारे भक्तजन आते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं और वो पूर्ण होता है। उसके बाद भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ रहता है। और जियो के जो मालिक है मुकेश अंबानी, उन्होंने भी इस मंदिर के लिए 21 लाख रुपए का सहयोग किया है। 28 मार्च का इस मंदिर का उद्घाटन है, और 28 मार्च के बाद इस मंदिर में भगवान विराजमान हो जाएंगे, और 28 मार्च से भक्तजन आके पूजा अर्चना करके अपना मनोकामना भगवान से मांग सकते हैं। और कहा ऐसा जा रहा है कि ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, जो कि बिहार में ना के बराबर है, शायद ही होगा, लेकिन अभी तक जैसा कहा जा रहा है कि एक लौता हाजीपुर में बिहार का दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का निर्माण हो रहा है। आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।